नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिन्होंने हाल ही में पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मोहित नाम इनका है, मेरे ही नाम राशि ही है। अब इनसे पूरी की पूरी दोस्तों जर्नी सुनेगी कि किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत की और कितने समय के बाद जो है इन्हें वो चीज़ मिली। तो मोहित बताएं आप सभी को। नमस्कार सर। मैं 2021 से मतलब 12वीं कोचिंग में हूँ। जो पिछली बार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम से मैं मतलब मोहित सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उस टाइम मतलब कुछ टाइम की तैयारी मैंने उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था। मतलब ग्राउंड निकालने के बाद मैंने तैयारी शुरू की 2-3 महीने में। तो 2-3 महीने में तो क्या ही तैयारी होगी सरकारी एग्ज़ाम की, पर ऐसा है थोड़ा मतलब अच्छा रहा था मेरा पिछली बार भी स्कोर, मतलब 5-6 नंबरों से मेरा रह गया था पेपर। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारी रेगुलर रखी सर के पास। इसमें मोहित एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा। अब आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं ना, मैं आपको अगर अपनी ये बताऊँ हाँ जी। तो सभी बच्चों का मोहित यही रहता है कि मतलब ये हमारा 4 नंबर से रहा, 5 नंबर से रहा, 6 नंबर से रहा। और देखो अभी भी जो स्टूडेंट्स नहीं हुए वो भी यही कहते हैं कि सर हमारा 2 नंबर से रहा, 3 नंबर से रहा। हाँ जी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वही फंसते हैं मोहित, जो 1, 2 या 3 या 4 नंबर से फंसते हैं। हाँ जी। अब उस चीज के बारे में बताओ कि वो 3, 4 या 5 नंबर जो हैं उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वही है मतलब उसके बाद मैं रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ। जैसे 2022 में हुआ था पेपर, फरवरी मार्च में शायद। तो उसके बाद मेरी तैयारी मतलब रेगुलर ही है। 2022 में मैंने SSCGD भी निकाला था। उसमें मेरा मतलब ग्राउंड नहीं हो पाया था क्लियर। उसके बाद 23 में भी मैंने मतलब SSCGD निकाला। उसके बाद अब HP पुलिस का था, इसके लिए मैंने बहुत तैयारी की है और अब ये क्लियर हो गया है जाके। अच्छा, और मोहित आप ऐसा बताओ कि जैसे आपका टाइमिंग्स क्या होती थी पढ़ने की। मतलब आप घर में कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे कैसे, यानी आपने हर एक चीज़ के बारे में बताओ बिल्कुल ब्रीफ से। क्योंकि देखो दोस्तों जो मोहित हैं लगभग इनकी आप तैयारी देखो कि अभी 2025 हमारा चल पड़ा है। तो 2021-22 से मतलब मोहित ने तैयारी करना स्टार्ट की थी। तो दोस्तों 3 साल की जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम तक पेशेंस रखना कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फैमिली का प्रेशर है ना, उसके साथ की फैमिली बोलती है दोस्तों, दिखती सी बात है कि बेटा आप अगर पेपर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप प्राइवेट की तरफ स्विच करो या कुछ और करो। लेकिन उसके बावजूद भी मोहित ने किस तरह से इन चीज़ों को किया, उसके बारे में मोहित बताओ कि फैमिली का जो प्रेशर रहता है उस चीज़ के बावजूद भी आप कैसे अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू कर पाए। मैं पहले तो मतलब मेरी मतलब दिन की स्टडी 8-9 घंटे होती थी। 4 घंटे तो यहाँ पे एकेडमी में मैं पढ़ता था। उसके बाद शाम को घर जाके मैं पढ़ता था मतलब 12-12 बजे कुछ तक। टाइम आपने मोहित लाइब्रेरी यहाँ भी की हाँ थी जी। और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी गए थे जब हाँ यहाँ सीट्स फुल नहीं हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं कॉलेज लाइब्रेरी गया था। और हाँ। लास्ट टाइम मतलब मैं लाइब्रेरी मैंने यहीं यहीं पे भी ज्वाइन की थी, जब मैं मतलब यहाँ से पहले कोचिंग लेता था 2 बजे तक। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था 6-1 बजे, मैं फिर घर चला जाता था। उसके बाद घर में भी मतलब तैयारी मतलब 2-3 घंटे मैं घर में भी लगा देता था। और सुबह कितने बजे उठते थे मोहित आप पढ़ाई के लिए। सुबह नहीं, मैं उठता ही नहीं था सुबह। सुबह तो अपना एक ही टाइम था, 7-8 बजे के। हाँ तो देखो दोस्तों अब सभी की अलग अलग स्टोरी है। और हाँ बेसिकली हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये हमारी कोई प्लानिंग के साथ वीडियोस नहीं है। ये हमारी जस्ट स्टूडेंट आते हैं तो मैं तो उनसे जो रियल या जेन्युइन जो चीज़ है वही चीज़ उनके साथ पूछता हूँ और वही चीज़ ये आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोहित का ऐसा नहीं था कि ये स्पेसिफिक पुलिस के ही थे, ये दोस्तों सेंटर की तैयारी भी साथ में कर रहे थे। इनको सबसे ज़रूरी ये था कि जो भी एग्ज़ाम आएगा हम उस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे। अब जैसे कि उस दौरान बीच में ना 2-3 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं आए, हाँ जी। है ना। अब पुलिस का ही एग्ज़ाम आया तो फिर हम उसी के लिए कर पाए। और SSCGD के बाद और कोई एग्ज़ाम था मोहित जिसके लिए दिया था कोई हमने। हाँ रेलवे का दिया था, रेलवे NTPC का। हाँ तो रेलवे पर उसमें हुआ नहीं था, है ना। नहीं उसमें नहीं हो अब पाया। देखो कई चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों की मतलब बहुत बार फेलियर मिलता है ना तो इंसान टूटता भी है। हाँ जी। अब देखो ये वाली स्टेज कैसी होती है मोहित जब नौकरी लगते हैं। नहीं तो अभी मतलब मोहित ने अब था नहीं मोहित आपका कुछ की मतलब कंटिन्यू करना है क्या। नहीं, अब मैं जॉब कर रहा था अकाउंटेंट की। अब देखो इस समय मोहित का पूरा विचार ऐसा बन गया था कि अब इस बार होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने तैयारी करनी ही नहीं थी ना। नहीं अब नहीं करनी। अब देखो दोस्तों यही होता है कि अब देखो अगर मोहित को लग गई जॉब तो अब ये औरों के लिए हमेशा के लिए लेसन बनेगा कि तैयारी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अब 3-4 साल के बाद ये लगे अगर ये अब तैयारी दोस्तों छोड़ देते अपनी, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इनकी सिलेक्शन नहीं होती तो सोचो पूरा टाइम के लिए दोस्तों ये उसी जॉब को करते, फिर
ज़बरदस्ती चाहे जैसे मर्जी इनको वो जॉब करनी पड़ती हाँ है ना। जी। तो देखो मोहित उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है और ऊपर वाला हमेशा देखता है ना, कि आपने मेहनत की है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा 110%। हाँ जी। बाकी मेरे को ये भी बताओ, मॉक टेस्ट वगैरह, देखो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि दोस्तों जो हम मॉक टेस्ट देते हैं वो सबसे बेस्ट है। मैं देखो इनको जिस टाइम कोचिंग होती थी मैं इनको क्या कहता था कि देखो मोहित जो हम मॉक टेस्ट देते हैं वो तो करने ही करने हैं, हाँ जी। साथ में क्या करना है और एकेडमीज के जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो उनको करो और उनको लगाओ। तो जब आप लाइब्रेरी में बैठते थे आपने उस टाइम मॉक टेस्ट लिए थे या क्या था? हाँ जी, आपके थे एक तो, बाकी मैंने LBS के लिए थे, लर्न विशाल विद सचिन, और जोगटा अकेडमी से भी लिए थे मैंने मॉक। हाँ, तो ये रहता है दोस्तों कि मतलब जहाँ जिस भी एकेडमी से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट लो, वो आपको बेसिकली ये पता लगाते हैं। अब जैसे मॉक टेस्ट में मोहित आपके कितने का नंबर बन रहे थे, या उतना ही नंबर बने या कम ज़्यादा बने कुछ? नहीं, मॉक टेस्ट में मेरे मतलब 55-60 के करीब रहता था, तो थोड़े कम ही बनते थे। लेकिन देखो उसके बावजूद भी इनके नंबर बढ़िया है, तो यानी यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मॉक टेस्ट आपको लगाने ज़रूरी है। अच्छा देखो एक चीज़ और, आज मोहित के साथ थोड़ी बड़ी डिस्कशन इसलिए रहेगी क्योंकि मोहित काफ़ी समय से है ना। अब जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स भर्ती हुए हैं दोस्तों हमारे, वो बहुत कम समय में होंगे क्योंकि शायद उनकी किस्मत भी अच्छी होगी और उन्होंने तैयारी भी उसी हिसाब से की होगी ना, तो सबका अपना अपना रहता है। तो एक चीज़ और हमारी रहती थी कि क्योंकि जैसे मोहित की इंग्लिश जो सेक्शन था वो बहुत वीक था, तो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मोहित मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं? सर आपने बताया था एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो इंग्लिश का, मतलब समझ आए कुछ चाहे नहीं आए, मतलब आप पढ़ते रहो बस। और मूवीज़, हाँ, मूवीज़ वगैरह देखो, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह को इंग्लिश। देखना चाहिए है ना। हाँ जी। हाँ जी। और जब हम पेपर करते थे तो हमारे जैसे सेक्शन होते थे है ना, हाँ जी। जैसे हमने लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे, 50-60 तो मॉक दिए होंगे हाँ, है ना। इतने तो दिए। इतने मॉक हमने किए। अब उस मॉक में मैं क्या इनको बोलता था कि आप हर सैटरडे की अपनी डेट लिखो और उस डेट में आप देखो कि हिंदी वाले में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश वाले में कितने नंबर आ रहे हैं, और इंग्लिश का जो टॉपिक आपका छूट रहा है ना भी, उस टॉपिक को अपना तैयार करो। और इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा मोहित की मतलब सिलेक्शन में? सर मतलब इंग्लिश में हो गया मेरा अच्छा स्कोर, सबसे ज़्यादा मैंने इंग्लिश में ही ले लिए हैं नंबर। हाँ ये, और हर बार जब भी मोहित रह रहा था तो वो इंग्लिश की वजह से ही, जब हम यहाँ पर भी मॉक लेते थे तो यहाँ पर भी इंग्लिश की वजह से कम स्कोर होता था। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो देखो सभी से हमें यही चीज़ें सीखनी है दोस्तों। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्टोरी है, सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना तो फिर उस चीज़ का मज़ा बहुत बढ़िया होता है। तो मोहित अब आगे के लिए भी अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखेंगे फर्दर एग्जाम्स के लिए, या फिर क्या रहेगा? हाँ, पहले ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद फिर आपका तैयारी। फिर कबड्डी टीम का भी रहता है ना वहाँ, हाँ जी। पुलिस टीम, उसमें भी आपने हाँ, करने होंगे। स्पोर्ट्स वगैरह में मिल जाएगी जगह तो स्पोर्ट्स में चले जाएंगे। हाँ उसमें भी बहुत बढ़िया। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे आदित्य, जो आपके आएगा यूट्यूब में उनका वीडियो, तो वो नेशनल लेवल के वॉलीबॉल के प्लेयर हैं और हालांकि पुलिस टीम से ही खेलते हैं। हाँ जी। तो वो बता रहे थे मेरे को कि इस बार तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मतलब विदाउट पेपर विदाउट ग्राउंड सीधे उठाए गए हैं हाँ, नेशनल से। नेशनल के, जिन्होंने 3 नेशनल लगाए हैं। हाँ जी। तो मोहित जो है कबड्डी भी खेलते हैं पर इनका भी कोई लगा नहीं है ना नेशनल का। नहीं, नेशनल। अब अगर इनका बनता है वहाँ पे तो अपने डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों कबड्डी को। बाकी इसी तरह से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें, चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें और हर एक व्यक्ति की जो स्टोरी है उसे सुनें और अपना प्यार इसी तरह में दिखाते रहें। थैंक यू।